हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जलप्रपात एवं गर्म जल कुंड। तो जलप्रपात क्या है, सबसे पहले देखते हैं। झारखंड में जलप्रपात, ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहा जाता है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में नदी के अफवाह मार्ग में मृदु सेलों के अपरदन या कठोर सेलों के अवरोध, मृदु सेल है जो कट जाता है या फिर कठोर सेल, उसके रुकावट के कारण कई जलप्रपात का निर्माण हुआ है। क्योंकि झारखंड का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है और यहाँ नदी के अफवाह मार्ग में कभी मृदु सेल आते हैं तो कभी कठोर सेल आते हैं। मृदु सेलों के अपरदन के कारण या फिर कठोर सेलों के अवरोध के कारण यहाँ पे कई जलप्रपातों का निर्माण हुआ है, जिनमें से प्रमुख जलप्रपात निम्न है। इसमें से हम लोग कुछ जलप्रपात को देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आया था 7th जेपीएससी में कि झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, क्यों? झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पे इसके पीछे कारण ये है, इसका आंसर ये था कि प्रचुर मात्रा में यहाँ जलप्रपात है। नवीकरणीय संसाधन पूछा है, जलप्रपात है तो जलप्रपात के माध्यम से यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जल विद्युत एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो सकता है, उसका निर्माण हो सकता है। इसी कारण से पूछा गया था कि नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। ऑप्शन और भी था कि दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है इसलिए, आग्नेय चट्टानों में खनिज का भंडार है इसलिए, या फिर पर्याप्त जंगल है इसलिए। इसका आंसर होगा प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है झारखंड। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सबसे पहले लातेहार में बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, उसी को लोधा घाघ बोला जाता है या फिर लोधा या फिर लोध। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका ऊंचाई कितना है? तो 143 मीटर। और फीट में चेंज करने के लिए आप लोग कर लीजिएगा, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। कैलकुलेशन करने से इतना आ जाएगा। इसको याद रखने से बार बार फीट को याद रखने का जरूरत नहीं है, लगभग में आएगा। ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं अगर फीट में पूछा तो, और नहीं पूछता है तो 143 मीटर। और ये किसमें है? बूढ़ा नदी। और बूढ़ा नदी जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो एक बार हम लोग बूढ़ा नदी के बारे में, उत्तरी कोयल के बारे में देख लेते हैं। उत्तरी कोयल का जो लंबाई था वो कितना था? तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कोयल में 2 जैसा कुछ दिख रहा है इसलिए 2 हो गया। और ये कितना वर्ड था? तो 6, तो 260 मीटर उत्तरी कोयल की लंबाई। और इसका जो सहायक नदी था तो हम लोग इस प्रकार से याद किए थे कि कोयल बूढ़ी हो गई है और अपना अमानत मांग रही है। तो कोयल बूढ़ी हो गई थी तो बूढ़ा नदी हो गया इसका सहायक नदी। औरंगा और अमानत। तो ये जो बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ या फिर लोधा या फिर लोध, 4 नाम है, कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। जैसे कि किसी एग्जाम में दसम का 2-3 नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि इसका क्या नाम है, मतलब किस नदी का नाम है, किस जलप्रपात का नाम है। तो उस प्रकार से 4 नामों को याद रखना है। बूढ़ा घाघ, घाघ होगा, लोधा घाघ, लोधा या फिर लोध। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया। इसकी ऊंचाई 143 मीटर। और ये कहाँ पे है? तो बूढ़ा नदी पे, बूढ़ा नदी पे है। अब बूढ़ा नदी क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इस जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को चीती दाह कहा जाता है। और इस जलप्रपात में जो सबसे गहरा स्थान है उसको चीती दाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये जो जलप्रपात है ये देश का अगर देखें तो देश में इसका रैंक जो है वो 21वां स्थान है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। उसके बाद दूसरा है ऊपरी घाघ अपर घाघरी। ऊपरी घाघरी या फिर अपर घाघरी, ऊपर या अपर, इंग्लिश से अपर हो गया। ऊपरी घाघरी और अपर घाघरी सेम है। नेतरहाट में घाघरी नदी पर, ये घाघरी नदी पे है इसलिए घाघरी घाघरी आ जा रहा है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 43 मीटर है और फीट में 140 फीट है। और ब्रिटिश काल में जो ये ऊपरी घाघरी है उसे भैंस बोरवा के नाम से जाना जाता था। भैंस बोरवा इसलिए क्योंकि गर्मी के समय में वहां पे मतलब भैंस स्नान करती थी, जिसके कारण इस जलप्रपात को भैंस बोरवा के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है सिर्फ ये कि ऊपरी घाघरी या फिर अपर घाघरी ये कहाँ है? तो ये लातेहार में है। फिर निचला घाघरी या फिर लोअर घाघरी, ये भी नेतरहाट में घाघरी नदी पर ही है और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है, लगभग 100 फीट।
फिर है सुकई घाघरी, महुआ डांड प्रखंड में अवस्थित यह जलप्रपात 250 तथा से 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए छोटे जलाशयों का निर्माण करती है और आगे जाकर बूढ़ा नदी में मिल जाती है। सुकई घाघरी कहाँ है? तो ये लातेहार में है। गौतम घाघ ये भी कहाँ है? तो ये महुआ डांड प्रखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे गौतम धारा, और ये क्या है? गौतम घाघ। कंफ्यूज नहीं होना है, जहां जहां आपको घाघ मिल रहा है या घाघरी मिल रहा है, जैसे कि बूढ़ा घाघ या फिर लोधा घाघ। फिर है अपर घाघरी, घा, अपर घाघरी, निचली निचली घाघरी, सुकई घाघरी, गौतम घाघ। सब में क्या दिख रहा है? लास्ट में घाघ, घाघरी, घाघरी, घाघरी। तो ये सब एक मतलब आप ट्रिक समझ सकते हैं कि इससे हम लोग पकड़ सकते हैं ये कहाँ है? लातेहार में। जितना घाघ वाला है, लास्ट में घाघ है, वो सब कहाँ है? कहाँ है? लातेहार में। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे कि मिर्चया, ये कहाँ है? तो ये गारो प्रखंड में स्थित। ये सब कौन सा प्रखंड है उतना तो अभी तक डीप पूछा नहीं है, केवल ये पूछा जाता है कि किस जिले में है। फिर है कांति, ये सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और फिर डाटम पाटम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिर्चया है, तो यहाँ पे कर लीजिए मिर्ची का हार, मिर्ची का हार, लातेहार, मिर्ची का हार, लातेहार, तो मिर्चिया हो गया। फिर कांति है, तो कांति मतलब हम लोग बोलते हैं ना, कांदने लगती है, रोने लगती है। तो काहे कोई कांदेगा, रोएगा? तो कोई लात मारेगा, लात मारेगा तो वो कांदने लगेगा। फिर है डाटम पाटम, डाटम पाटम। किसी को आप डांटिए पीटिए लेकिन नहीं सुनता है तो आप फिर लात का प्रयोग करिए तो सुनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग लातेहार वाला याद कर सकते हैं। बूढ़ा घाघ हो गया, अपर घाघरी, निचली घाघरी, सुकई घाघरी, गौतम घाघ, मिर्चया, फिर कांति और डाटम पाटम, ये सब कहाँ है? लातेहार में है। फिर है गढ़वा, गढ़वा में है गुरसिंधु, जो कि कहाँ है? कन्हर नदी पे। हम लोगों ने देखा था कन्हर नदी पे 3 जलप्रपात थे, गुरसिंधु, बलचोरा और सुखलदरी। तो बलचोरा भी कहाँ हो गया? कन्हर नदी पे। सुखलदरी भी कहाँ हो गया? कन्हर नदी। और ये कन्हर नदी जो है वो छत्तीसगढ़ की नदी है। छत्तीसगढ़ का खुदिया पठार से निकलती है और इसका जो मुहाना है वो क्या है? सोन नदी में जाके ये मिल जाती है। लेकिन ये झारखंड में गढ़वा जिले से होकर गुजरती है और वहां 3 जलप्रपात का निर्माण करती है। क्या क्या? तो गुरसिंधु, बलचोरा और सुखलदरी। इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं? गुरसिंधु, देखिए यहाँ गौ है और यहाँ गुरसिंधु गौ से स्टार्ट है, तो गौ हो गया, ये गढ़वा कर लीजिए। फिर है बलचोरा, यहाँ पे देखिए चोरा, बलचोरा के लास्ट में चोर दिख रहा है और ये गढ़वा है, उसको आप लोग कर लीजिए। कोई गढ़वा में, गढ़वा में खोटा में बोलता है ना, गढ़वा में गिर गया। तो उस प्रकार अगर कोई चोर है, चोरी करते करते भाग रहा था और कहाँ गिर गया? गढ़वा में गिर गया। और उसके बाद है सुखलदरी, तो क्या सूख जाता है? गढ़वा सूख जाता है। उसके बाद फिर है गूंगा झंझ, तो यहाँ पे गूंगा है, वो बोलने नहीं सक रहा है, वो गढ़वा में गिर गया है लेकिन वो बोल नहीं सक रहा है क्योंकि वो गूंगा है। फिर है सातू और फिर है सतबहनी। है सातू और सतबहनी क्या है? दोनों कर लीजिए कि बहन है और दोनों बहन लड़के कहाँ गिर गई? गढ़वा में गिर गई। और जो सतबहनी है वो कहाँ है? तो सतबहनी नदी में जलप्रपात। तो क्या क्या हो गया? गढ़वा में क्या क्या हो गया? गुरसिंधु, गुरसिंधु, गुरसिंधु में भी गौ है और गढ़वा में भी गौ है। फिर है बलचोरा, तो चोर क्या हो गया? गढ़वा में, चोर गढ़वा में गिर गया। उसके बाद है सुखलदरी, सुखल क्या सूखता है? तो गढ़वा सब सूख जाता है। उसके बाद क्या है? गूंगा, गूंगा झंझ, कोई व्यक्ति गूंगा है और वो गढ़वा में गिर गया है, अब बोलने नहीं सक रहा है, कैसे उठेगा? गूंगा झंझ। फिर हे सातू और सात बहनी, थोड़ा सेम सेम लग रहा है, हे सातू और सात बहनी। तो ये दोनों क्या है? हे सातू और सात बहनी दोनों बहन है और दोनों झगड़ा कर रही थी किसी बात को लेके और कहाँ गिर गई? ज्यादा झगड़ा करने से क्या होगा? गढ़वा में गिर गई। तो बस याद रख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद है पलामू,
और पलामू में एक जलप्रपात है जिसका नाम है कुंड, और ये कहाँ है, तो हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है। तो पलामू क्या किए हम लोग, कुंड से कर लीजिए कुंडी। कोई रूम के अंदर था और हम लोग क्या किए, कुंडी लगा के पला गए। और कुंडा का किला भी हम लोग पढ़े थे, चतरा में है, कुंडा चतरा। तो कुंडा है तो यहाँ हम लोग सिंपल गुंडा कर लिए थे, गुंडा से क्या रहता है, खतरा रहता है, चतरा को खतरा कर दिए। और यहाँ कुंड है तो कुंडी लगा के इसको कुंडी कर लीजिए, या फिर कुंड भी बोलता है सिंपल कोई भी। तो कुंड लगा के हम लोग क्या किए, पला गए। अब है आते हैं रांची में। रांची में जो पहला जलप्रपात है वो हुंडरू है, और ये झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हो गया हमारा, लोधा घाघ या फिर बूढ़ा घाघ। इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 143 मीटर, और कितना फीट है, तो 468 फीट है। तो फीट अगर याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट याद कर लीजिए और उससे कैलकुलेशन कर लीजिए। और नहीं तो किसी को याद है तो याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में फीट भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। और ये जो हुंडरू है ये कहाँ है, किस नदी पे, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और दूसरा क्या है कि इसका खासियत ये है, और ये 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो लोधाघाघ है वो देश का 21वां है, और ये देश का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद देखते हैं ये दूसरा नंबर, दसम, दसोंग, दासोंग, दासोम। ये सभी नाम याद रखना है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। दसम, दसोंग, दासोंग जो मिला समझ जाइए कि दसम का ही है। और ये तेमार घाटी में कांची नदी पे है। जो दसम जलप्रपात है ये कांची नदी पे है। गिरने के बाद 10 धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण इसका नाम दसम पड़ा है। दासोम का मुंडारी अर्थ होता है पानी का जवाब। मुंडारी भाषा में दसम जलप्रपात को दासोम भी बोला जाता है, जिसका मतलब हो गया पानी का जमाव। और ये कांची नदी पे है दसम जलप्रपात, कांची पे है, कांची नदी पे। कांची क्या है, स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। और कांची नदी पे इस जलप्रपात जो बनाता है ये कितना है, 44 मीटर ऊंचा है। फीट में अगर करिएगा तो 144 फीट। उसके बाद है जोन्हा या फिर गौतम धारा, जो कि राड़ू नदी पर स्थित है। और राड़ू नदी भी क्या है, तो ये भी स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। और इसको आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे कि राड़ू दिख रहा है और यहाँ जोन्हा है, तो दोनों को मिला क्या हो जाएगा, राजो। सिंपल राजो याद रख लीजिए। तो अगर राजो याद रखते हैं तो ये क्लियर हो गया कि जो हुंडरू जलप्रपात है वो स्वर्णरेखा नदी पे है। और जो राजो कर लिए तो इससे ये हो गया कि जो हमारा राड़ू नदी है उस पे क्या है, जोन्हा जलप्रपात है। और जोन्हा को ही क्या बोला जाता है, गौतम धारा। तो हम 2 जलप्रपात तैसे निपट गया, और बचा दसम, वो किस पे है, कांची पे। तो गौतम धारा जलप्रपात भी इसको बोला जाता है। जोन्हा को क्यों बोला जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, और इसके निकट गौतम बुद्ध का एक मंदिर भी है। यह जलप्रपात लटकती हुई घाटी का उदाहरण है, और ये लटकती हुई घाटी का एग्जाम्पल है जोन्हा जलप्रपात। फिर है सोनवा, ये भी कहाँ है, रांची में है। सोनवा सीता तिरु, सोनवा लग रहा है कोई सहेली है, सोनवा सीता और तिरु एक साथ बोलिएगा तो याद रह जाएगा नाम। सोनवा, सीता और तिरु तीनों सहेली है, और ये तीनों कहाँ जा रही है, 10 बार रांची घूमने जा रही है। इस तरह से कुछ कर लीजिए। उसके बाद है सीता क्या है, राड़ू नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है, और इसे जोन्हा जलप्रपात की बहन कहा जाता है। इसका भी हाइट जो है वो 44 मीटर है। जो जोन्हा जलप्रपात है वो भी कहाँ है, राड़ू नदी पे। सीता जलप्रपात भी कहाँ है, राड़ू नदी पे। जोन्हा की जो ऊंचाई है वो 44 मीटर है, सीता की भी ऊंचाई कितनी है, 44 मीटर है। और जोन्हा में इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। और यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, मंदिर है, भगवान बुद्ध का मंदिर है, क्योंकि गौतम बुद्ध। और यहाँ सीता है तो यहाँ पे सीता माँ का मंदिर है, सीता माँ का मंदिर है। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, जोन्हा जो है, सीता जलप्रपात को जोन्हा की बहन कहा जाता है। सब सेम है, इसलिए इन्हें बहन कहा जाता है। तो रांची में कितना हो गया, क्या क्या हो गया, हुंडरू, ये दूसरा सबसे ऊंचा हो गया।
उसके बाद है दसम, फिर है जोन्हा या फिर गौतम धारा। उसके बाद सोना सीता, सोना नहीं, सोनू, सोनुआ सीता तिरु, ये तीनों सहेली है। ये सीता जो हो गई गौतम धारा की बहन हो गई, और दसम हो गया कांची नदी पे, हुंड्रू हो गया स्वर्णरेखा पे, और जो जोन्हा है वो कहाँ हो गया, राड़ू नदी पे, और सीता भी राड़ू नदी पे। अब देखते हैं हम लोग खूंटी में। खूंटी में क्या क्या है, तो पंचघाघ, फिर है पेरवा घाघ, फिर है पंगुरा। कंफ्यूज इसमें हो सकता है क्योंकि इसका लास्ट में भी घाघ घाघ है, तो हम लोग को घाघ से याद ही नहीं करना है इसको, और ना ही इसमें कोई एग्जाम में देख के घाघ देख के मार देना है डायरेक्ट। खूंटी है यहाँ पंच, कोई 5 चीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, खूंटी में खूट देंगे, या पंच से पंछी कर लीजिए, पंच थोड़ा पंछी टाइप का साउंड आ रहा है, कोई पंछी को हम लोग खूंटी में खूट दिए। तो कौन सा पंछी था, वो पेरवा था, पेरवा को हम लोग खूंटी में खूट दिए, तो पेरवा घाघ भी हो गया खूंटी। फिर पंगुरा, पंगुरा से थोड़ा पंख पंख टाइप का लग रहा है, तो पंगुरा पंखुरा कुछ करिए और इसको भी खूट दीजिए। उसको बचती है रानी और रिमिक्स। रानी लोग को कभी हम लोग खूट के नहीं रख सकते हैं, वो लोग आजाद घूमेगी। और रिमिक्स, रिमिक्स को कैसे भी कर लीजिए। और क्या है कि जो पंचघाघ है वो बनाई नदी पर स्थित है, और पंचघाघ इसलिए क्योंकि ये 5 धाराओं में बढ़ जाती है, जिस प्रकार हम लोग पंचानन या फिर चानन नदी के बारे में पढ़े थे, और वो भी जो पंचानन हम लोग पढ़े थे या फिर चानन नदी, ये क्या था कि ये 5 धाराओं से मिलकर बनी थी, ये नदी है और ये 5 धाराओं से मिलकर बनी थी, 5 धारा से मिलकर बनी थी। पंचघाघ जो है वो 5 धाराओं में बिखर जाती है, और दसम जो है वो भी 10 धाराओं में बट जाता है, जिसके कारण दसम पड़ा है। पेरवा घाघ ये कहाँ है, तो छाता नदी पे है। रानी, रानी जो जलप्रपात है वो तजना नदी पे है, और तजना नदी के बारे में हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये जो तजना नदी है, यहाँ पे खूंटी जिला में असुर सभ्यता का साक्ष्य मिला है, साक्ष्य मिला है। उसके बाद है पंगुरा, पंगुरा कहाँ है, तो ईटी नदी पे बनता है, और रिमिक्स कांची नदी पर, रिमिक्स जो है वो कांची नदी पर। तो पंचघाघ हो गया बनाई नदी पे, तो यहाँ कहाँ पे है वो याद रखना है कि किस जिले में है पंचघाघ। तो 5 पंच या पंच से हम लोग किए कि कोई पंछी को खूट दिए, कौन सा पंछी था, तो वो पेरवा था। उसके बाद पेरवा का पंगुरा पंखुरा कर लिए, पंख था तो पेरवा का पंख भी है, उसको भी साथ साथ में खूट दिए। फिर रानी जो है, रानी को कभी हम लोग खूट के नहीं रख सकते, वो हमेशा घूमना चाहेगी, बंधी हुई नहीं रहना चाहेगी, इसलिए उसको खूट नहीं सकते हैं। फिर रिमिक्स, रिमिक्स को ऐसे ही कैसे याद कर लीजिए। फिर आप देखते हैं लोहारदगा, लोहारदगा में सबसे पहला जलप्रपात है लावा पानी। यह जलप्रपात पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपानी क्रम में गिरता है। ये जलप्रपात जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपानी मन सीढ़ी क्रम में गिरता है, जिससे प्रत्येक सोपान की ऊंचाई 30 फीट है। ये सीढ़ी सीढ़ी जैसा गिरता है, और प्रत्येक सीढ़ी का जो ऊंचाई है वो कितना है, 30 फीट का ऊंचाई है। यह जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है, और इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 110 मीटर है। यह जलप्रपात आगे जाकर गला नदी का निर्माण करती है, और जो लावा पानी है वो आगे जाके गला नदी का निर्माण करती है। फिर है घरघरिया, ये पाट क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। फिर है निंदी, इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं तीनों को। लोहारदगा में, लोहारदगा सबसे पहले है लावा पानी, लावा से कर लीजिए तवा। तवा हम लोग को कौन चीज का बना रहता है, तो लोहा का बना रहता है, और उसमें जब पानी देते हैं, पानी छींटते हैं तो थोड़ा, मतलब तवा जो है हम लोगों का कौन चीज का है, लोहा का। और अगर उसमें पानी देंगे तो बहुत जल्दी वो दगा दे देगा, खराब हो जाएगा, तो इसलिए लोहार दगा में क्या है, तो लावा पानी। उसके बाद है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए और करिए, क्योंकि ये हम खुद सोच लिए कि मेरा घर में तवा है, अगर उसमें पानी देंगे वो लोहा का है,
खराब हो जाएगा। आप लोग कुछ भी सोचिए, जरूरी नहीं कि मेरा ही वाला बोलना है, आप लोग कुछ भी सोचिए, मतलब याद रखिए, और रटिएगा तो भूलिएगा। उसके बाद है घर घरिया। घर घरिया मना कर लीजिए घड़ घड़ी, मतलब घिरनी, जो कुआं में रहता है वो कौन चीज का बना रहता है? लोहा का बना रहता है। बस घर घरिया से कर लीजिए घिरनी, और वो लोहा का बना रहता है, या फिर आप लोग घर घरिया ही बोलते होंगे शायद, तो वो क्या है? लोहा का है। फिर निंदी, निंदी का आप लोग खुद कर लीजिए कुछ भी। फिर है गुमला। गुमला में क्या है? सबसे पहले हेपाद। तो देखिए हे पाद में यहाँ पाद है, पाद से कर लीजिए पादप। पादप जो है वो हम लोग कहाँ लगाते हैं? गुमला है, गमला में हम लोग पादप लगाते हैं, कोई पादप मतलब पौधा लगाते हैं। उसके बाद है नागफेनी। जो पौधा लगाए वो कौन चीज का था? नागफेनी का था। नागफेनी किसको बोलते हैं? कैक्टस को शायद नागफेनी बोलते हैं। कैक्टस को ही नागफेनी बोलते हैं ना। तो कैक्टस भी हम लोग कहाँ लगा लिए? गमला में। उसके बाद क्या है? सदनी। सदनी से सदान करिए, सदनी घाघ सदनी। सदनी सदान, आजकल सदान सदान मना कर लीजिए सीधा साधा आदमी। आजकल सीधा आदमी आदमी हम लोग को मिलता कहाँ है? सब गुम हो गया है। तो सदनी जो जलप्रपात है वो शंख नदी पर स्थित है, और शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो चैनपुर गुमला है। इसकी लंबाई ऊंचाई जो है, लंबाई 60 मीटर, सॉरी, सदनी घाट का जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है, लगभग 200 फीट। और शंख नदी कहाँ है? तो गुमला में है। और ये सदनी सदनी घाट कहाँ है? शंख नदी पे। और इसका आकार जो है वो सर्पाकार है जलप्रपात का। तो सदान लोग गुम है अभी। फिर है प्रेमा घाट। प्रेमा घाट भी कहाँ है? तो गुमला में है, प्रेमा घाघ, और यहाँ है गुमला। प्रेमा मतलब प्रेम हो गया, जो प्रेम करेगा वो उसको देखेगा हमेशा कहीं ना कहीं, मतलब प्रेम जहां पे है वहां पे कहीं गम नहीं होगा। फिर है सिरका। ये भी कहाँ है? गुमला में, और सिरका नदी पे है। तो शेर को देख के क्या होते हैं? हम लोग गुम हो जाते हैं, भाग जाते हैं। पलाना नहीं है, भागना है, यहाँ गुम होना है। या फिर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर आता है सिमडेगा। सिमडेगा में है केला घाट और सुगा काटा घाट। सुगा काटा घाट जो घाट है वो शंख नदी पे है। तो जो सिम है वो सिम करिए, सेम फली, वो क्या रहता है? ग्रीन कलर का रहता है, हरा रहता है। कच्चा केला जो है वो हमारा क्या रहता है? हरा कलर का रहता है। और सुगा मतलब पैरोट, तोता, वो भी क्या रहता है? हरा कलर का। तो हो गया सिमडेगा, केला, सुगा, सब क्या हो गया? हरा हरा है। कहाँ है? सिमडेगा में। चतरा। चतरा में क्या क्या है? तो गोवा। अगर हम लोग गोवा जाएंगे तो घर से बोल के जाना पड़ेगा, जो कि एक खतरा का काम है। गोवा जाने से खतरा भी रहेगा, घर में बोलना भी पड़ेगा। फिर है मालूदह। मालूदह है डुमेर सुमेर। फिर खेवा बनारू, तमासीर, केरीदा। केरीदा और मालूदा ये दोनों दह दह से लास्ट हो रहा है। ये कहाँ है? चतरा में। फिर है डुमेर सुमेर। डुमेर मतलब डुमेर जो खाने का एक चीज है, पता नहीं सबको पता है कि नहीं। अगर उसमें भी पेड़ में भी चढ़ेंगे तो क्या है? खतरा है। फिर खेवा बनारू, इसको कैसे भी करके याद कर लीजिए। और तमासीर। तमासीर मतलब तमासीर है तो कर लीजिए तमाम चीज। तमाम चीज अगर बहुत एक साथ होगा तो क्या होगा? बहुत खतरा होगा। या फिर किसी का सिर दर्द करते रहता है सब टाइम, तो वो भी क्या है? खतरा का चीज है। ज्यादा सिर दर्द भी नहीं करना चाहिए। अगर गोवा जाएंगे तो भी खतरा होगा। उसके बाद सिर दर्द कर रहा है तो भी खतरा है। फिर डुमेर का पेड़ में अगर चढ़ेंगे तो भी खतरा है। खेवा बनारू को किसी तरह से कर लीजिए। और दह दह दोनों का लास्ट में क्या है? मालूदह प्लस केरीदा, ये दोनों का लास्ट में दह दह है। और ये कहाँ है? तो चतरा में है। कुछ कुछ कर लीजिए। फिर है हजारीबाग। हजारीबाग में सूरज कुंड। सूरज कुंड गर्म जल कुंड भी है, और वहां सूरज कुंड जलप्रपात भी है।
बोकारो, ये बोकारो जिला में नहीं है। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है, जबकि बोकारो नदी बोकारो में है। अब बोकारो जलप्रपात कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। फिर घाघरा, इस जलप्रपात पर 1952 ईस्वी में सिंचाई हेतु बांध बनाया गया था। यहाँ केवल घाघरा है, और घाघरा कहाँ है? तो हजारीबाग में। तो घाघरा से ऐसे कर सकते, घाघरा ओनली है ना, तो घाघरा कर लीजिए, जिसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, लेकिन घाघरा जो होता है खाने का चीज होता है, कहाँ मिलेगा? बाग में मिलेगा, याद कर लीजिए। फिर रामगढ़, रामगढ़ का रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है? तो रामगढ़ में है, ये तो पता है। रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर भी है, तो तब से याद हो ही गया होगा। और जो रजरप्पा जलप्रपात है वो दामोदर व भैरवी नदी के संगम पे है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 4 मीटर 13 फीट। और यहाँ पे सदाबहार, और या फिर इसे निम्मी झरना भी बोला जाता है, सदाबहार झरना भी है। तो राम जी के शासनकाल में सब और बहार था, सदाबहार था। कोडरमा, सतवागन, 7 जन अगर एक साथ रहेंगे तो उसको कोई डर नहीं होगा। सतवाहनी थी, लेकिन वो लोग लड़के गड्ढा में गिर गई, और अगर सतवागन है तो उसको कोई डर नहीं रहेगा। फिर धनबाद में क्या है? मुनिडी भटिंडा फॉल, जो कि कतरी नदी पे है। भटिंडा से भटकना टाइप का लग रहा है, और भटकता है ध्यान कब? जब धन ज्यादा रहता है किसी के पास, धनबाद। फिर है बोकारो, इसका है बरद पिछरवा, मुचरी नाला और चंद्रू। बरद बोका सब क्या रहता है? हमेशा पीछे रहता है, बोका सब हमेशा पीछे रहता है। फिर कोई बोका ही होगा जो नाला में जाएगा, या फिर बोका सब क्या होता है? नाला में लास्ट में गिरता है। फिर चंद्रू ऐसे ही याद कर लीजिए। तो बोकारो में क्या हो गया? बरद पिछरवा बोकारो नदी पे, मुचरी नाला, इस जलप्रपात का जल सेवाती घाटी से प्रवाहित होते हुए झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करता है। सेवांती घाटी से प्रभावित होते हुए ये क्या करता है? झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करता है। फिर है गिरिडीह में एक फॉल है उसरी फॉल, और ये उसरी नदी पे है। उसरी फॉल जो है वो उसरी नदी पे, और उसरी बड़ाकर की सहायक नदी है। तो उसरी नदी बड़ाकर की सहायक नदी है, और बड़ाकर का जो लंबाई था वो कितना था? 2 रो है यहाँ पे, तो 2 और इसको बड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 4 होना चाहिए था, 5 हो गया, इतना मीटर है। और ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो पद्मा, हजारीबाग का पठार। और इसका जो सहायक नदी एक तो उसरी हो गई, और दूसरा जो था वो बरसोटी। फिर है देवघर में क्या है? बकुलिया जलप्रपात। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम सिंहभूम में क्या है? हिरनी है, थकोरा है, लुपुंग गटू। हिरनी जलप्रपात जो है वो रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है, और इसका जो ऊंचाई है वो 37 मीटर लगभग 121 फीट है। और ये कहाँ है? गरहा या फिर राम गरहा नदी पर है। फिर थकोरा कहाँ है? तो मंझारी प्रखंड के बिदरी गांव में। तो ये सब उतना नहीं याद रखना है, केवल याद रखना पश्चिम सिंहभूम में है। फिर लुपुंग गटू, ये कहाँ है? तो ये भी कहाँ है? तो ये पश्चिम सिंहभूम में। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। कोई हिरन है, हिरनी से हिरन कर लीजिए। हिरन जो है वो चल चल के थक गई, और लुटपुटा के कहाँ गिर गई? कहाँ गिर गई? तो पश्चिम सिंहभूम, क्योंकि पश्चिम सिंहभूम का एरिया बहुत ज्यादा था और चलने नहीं सकी, वहां पे थक हार के गिर गई। कौन गिरी? तो हिरन थक हार के लटपटा के कहाँ गिरी? पश्चिमी सिंहभूम में गिरी। बस। फिर है पूर्वी सिंहभूम, यहाँ क्या है? धारागिरी और घाघरा या घाघ। एक घाघरा हम लोग पढ़ ली हजारीबाग में, यहाँ है घाघरा या फिर घाघ। इसकी ऊंचाई 9 मीटर 30 फीट है। और एक हो गया धारागिरी। तो यहाँ पे धारागिरी और घाघरा 2 है। कहाँ है दोनों? पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। फिर है सरायकेला खरसवा, हैसा कोचा। तो कोचा है, तो कोचा को कच्चा कर लीजिए। कच्चा क्या है? तो कच्चा केला है।
सरायकेला में क्या है, हैसा कोचा मतलब कच्चा केला है, कोचा कच्चा। फिर दुरदुरी, दुरदुरी भी क्या कहाँ है, तो सरायकेला खरसवा में है। और एक जलप्रपात जो है वो है, छूट गया है यहाँ पे, और साहेबगंज, साहेबगंज में क्या है, मोती झरा जलप्रपात। ये क्वेश्चन 7th जेपीएससी में पूछा गया था कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है। ऑप्शन में था अजय नदी, ऑप्शन में था अजय, दूसरा हो गया गुमानी, तो तीसरा था बांसलोई, और चौथा था स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा तो वैसे भी नहीं होता, ये ऑप्शन तो गया। गुमानी नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से। और ये कहाँ होके बहती है, तो ये साहेबगंज और गोड्डा से, साहेबगंज और गोड्डा से होके। फिर था बांसलोई, जो बांसलोई है वो बांस पहाड़ी गोड्डा, बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती थी। और ये जो अजय नदी है ये बिहार, जमुई बिहार था। और इसका जो एरिया था वो था देवघर और जामताड़ा। ये कहीं से भी कहा साहेबगंज की ओर जा ही नहीं रही है, लेकिन इसका जो आंसर लिया गया था आयोग के द्वारा वो अजय नदी ही लिया गया था। तो आप लोग को अजय नदी ही ध्यान में रखना है कि इसका आंसर अजय नदी ही लिया गया है, भले ही अजय नदी साहेबगंज में ना हो, विकिपीडिया में भी आपको अजय नदी ही दिखेगा। अब है झारखंड में गर्म जलकुंड। तो गर्म जलकुंड क्या होता है उसको देखते हैं। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं और इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण गंधक आदि पाए जाते हैं। खनिज गंधक से हो गया हमारा तात्पर्य सल्फर, सल्फर को गंधक कहा जाता है। और इन जलकुंडों के जलों में क्या होता है, रोगनाशक शक्ति पाई जाती है जो गठिया, खून की कमी और कई रोगों के इलाज में सहायक है। मतलब जो मृत ज्वालामुखी है उसके अंदर तो मैग्मा रहता है और ये मैग्मा गर्म रहता है। जब इसके ऊपर से कोई भी जल का स्रोत पार होता है या फिर कोई नदी अंदर से बहती है तो ये उस पानी को गर्म कर देता है और ये भाप के रूप में बाहर निकलने का कोशिश करता है। जब ये भाप निकलता है बाहर तो इसके साथ साथ में जल भी निकलता रहता है, जिसके कारण वहां पे गर्म जलकुंड बन जाता है। और इस जलकुंड में क्या है कि पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण और सल्फर पाया जाता है, जिसके कारण इसमें रोगनाशक शक्ति पाई जाती है जो गठिया, खून की कमी और कई रोगों के इलाज में सहायक होते हैं। झारखंड में कुछ प्रमुख जलकुंड है, देखते हैं। हजारीबाग, हजारीबाग में सबसे पहले सूरज कुंड है और ये भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है जिसका टेम्परेचर कितना है 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों याद रखना है। तो सूरज कुंड भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है और इसका जो टेम्परेचर वो 88 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ 5 कुंड अवस्थित है और यही सूरज कुंड में 5 कुंड है जिसका नाम है सूर्य कुंड, एक हो गया, फिर दूसरा ब्रह्म कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं सीता कुंड। तो सबका नाम याद रखने की कोई उतना जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ जो दूसरा है वो टाइगर प्रपात है जो कि बड़ाकर नदी पे है, फिर हरहद है और कावा है। तो हजारीबाग में 4 जल कुंड है, सॉरी हाँ गर्म जल कुंड है। एक हो गया सूरज कुंड, टाइगर जलप्रपात, सॉरी टाइगर प्रपात, जलप्रपात नहीं, फिर हरहद और कावा। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि जो हजारीबाग का टाइगर है, हजारीबाग का टाइगर कोवा के साथ, कावा है तो कोवा के साथ हर बार सूरज कुंड जाता है। हजारी बाग का टाइगर हर बार कोवा के साथ कहाँ जाता है, सूरज कुंड। इस प्रकार से ये चारों याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दुमका में। दुमका में क्या है, रानी बहल मयूराक्षी नदी पे, झुमका या भूमका, ये किसमें है, तो ये भी मयूराक्षी नदी पे। और मयूराक्षी नदी को हम लोग याद किए थे, इसको मोर भी बोलते हैं। तो मोर से मतलब ये 2 से स्टार्ट था, 2 था और इसमें 250
मीटर लंबी थी। और इसका जो उद्गम स्थल स्थल था वो मोर कहाँ डांस नाचता है, तो वो कोई पहाड़ी पे नाचता है। वो पहाड़ी क्या था? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। और जो झुमका भूमका है वो भी मयूराक्षी नदी पे है। तपात पानी भी मयूराक्षी नदी पे है। फिर झरिया पानी, ततलोई, ततलोई जो है वो भुरभुरी नदी पे है। फिर बारह झरना, नुनविल। तो यहाँ पे सात सात गर्म कुंड है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो रानी है वो रानी कहाँ की है? तो दुमका की रानी है। तो आप लोग इस प्रकार से करिए कि दुमका की रानी वो क्या है? वो ततलोई, मतलब तोतली बोलती है। दुमका की जो रानी है वो तोतलोई है। और वो क्या पहनती है? झुमका पहनती है। और साथ ही क्या करती है? तपात पानी है तो उसको कर लीजिए तपते पानी में। तपते पानी में या फिर तपते धूप में वो क्या करती है? बिल भर के आती है और झरिया पानी में 12 बार नहाती है। इसको अब मैं लिख दे रही हूँ एक बार। दुमका की तोतली रानी भूमका या झुमका तपते धूप में बिल भर कर आई और झरिया पानी में 12 बार नहाई। एक बार बोलने से तो याद हो जाएगा और आप लोग टिक भी कर लीजिएगा ऑप्शन देख के आराम से। तो जो दुमका हो गया वो दुमका बता रहा है कि दुमका जिला में। तोतलोई, तोतलोई कहाँ हो गया? तो दुमका में तोतलोई जलप्रपात। रानी से हो गया रानी बहल। भूमका, भूमका। फिर ये तपते पानी जो है ना, इसको तपात पानी हो गया ये वाला, तपात, तपात पानी। तपते धूप में बिल से इसमें हो गया नुनबिल, बिल भर कर आई। और झरिया पानी, तो झरिया पानी है ही 12 बार, तो ये 12 झरना होगा। 12 झरना में नहाई। तो हो गया। इसको एक बार 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। फिर आता है धनबाद। धनबाद में क्या है? तेतुलिया, सुसुम पानी और चरक खुद्र। तेतुलिया, देखिए यहाँ पे तेतुलिया में लिया दिख रहा है तो हम लोग कुछ लेंगे तो उसके लिए धन चाहिए। लिया तो धन चाहिए। फिर सुसुम पानी और चरक खुद्र। धनबाद जो है वो कोल कैपिटल है, तो वहां पे माइनिंग का काम, मतलब खुदाई का कार्य होता है। तो खुद्र है तो खुदाई किया तो क्या निकला? सुसुम पानी निकला। धनबाद में जब खुदाई की गई तो क्या निकला? सुसुम पानी, कोयला और सुसुम पानी। तो कोयला आपको ऐसे याद नहीं रखना है, सुसुम पानी और कोयला निकला। तो धनबाद में क्या हो गया? तेतुलिया, सुसुम पानी और चरक खुद्र। तेतुलिया, तुलिया धन चाहिए, और खुदाई जब किया गया, खुद्र से खुदाई किया गया तो क्या निकला? तो खुदाई से चरक खुद्र कर लीजिए और क्या निकला? कोयला और सुसुम पानी निकला। फिर पाकुड़ जिला में देखते हैं। तो पाकुड़ जिला में है शिवपुर, सोता, बारामसिया, लाडला, उदा और चटकम। जो लाडला उदा है वो बोरू नदी पे है। तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जो पाकुड़ का लाडला बेटा, क्या नाम है उसका? शिव। वह 12 महीने सोता है। 12 मसीहा तो 12 महीने सोता है। पाकुड़ तो जिला हो गया। लाडला से लाडला उद हो गया, उदय उदा। और शिवपुर सोता हो गया। और 12 महीने है तो उसमें 12 मसीहा हो गया। तो 12 मास सोता है या फिर 12 महीने सोता है। और चटकम को ऐसे ही याद रख लीजिए। फिर लातेहार, लातेहार है। और यहाँ ताता पानी, ताता पानी कहाँ है? तो बरवाडी प्रखंड में, लातेहार में है। अगर पानी अगर ताता है मतलब गर्म है तो हम लोग उसमें लात नहीं रखेंगे। तो ताता पानी में लात नहीं रखना है, लातेहार। और जो ततलोई है, ताता पानी, ताता पानी में लात नहीं रखना है, तो इसलिए लातेहार हो गया। ततलोई, ततलोई भी है। ततलोई कौन थी? तोतरी कौन थी? तो दुमका, दुमका की कोई रानी थी जो ततलोई थी। और वो क्या की थी? तपते पानी में, तपात पानी, कंफ्यूज नहीं होना। तपात पानी, तपते पानी में बिल भर के आई थी। कौन? दुमका की रानी।
तो ये दोनों दुमका में है और तातापानी लातेहार में है। फिर है चतरा। चतरा में क्या है? द्वारी। तो चतरा से कर लीजिए खतरा। जब भी चतरा मिला है हम लोग को तो उसको याद करने के लिए हम लोग खतरा शब्द का प्रयोग किए हैं। तो द्वारी है, तो अगर हम लोग घर के अंदर रहेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। जैसे घर से द्वार, मतलब घर का द्वार से बाहर निकलेंगे तो खतरा ही खतरा है। तो द्वारी में खतरा है, द्वारी में खतरा। तो बस इतना। इसको मैप से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हजारीबाग का देखते हैं। तो हजारीबाग में हम लोगों ने क्या क्या देखा? सूरज कुंड, फिर हरहद। हजारीबाग में देखते हैं तो क्या क्या था? सूरज कुंड, जो कि भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है और इसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उसके बाद फिर था हरहद, हरहद, फिर कावा और एक है टाइगर। इसको हम लोग इस प्रकार से किए कि हजारीबाग का जो टाइगर है वो हर बार कोवा के साथ सूरजकुंड घूमने जाता है। उसके बाद जो दूसरा था वो हमारा था दुमका में। दुमका में क्या था कि दुमका की जो तोतली रानी, तोतली रानी ततलोई हो गया, तोतली रानी से रानी बहल, भूमका या झुमका, तपते पानी में, तपात पानी, तपते धूप में बिल भर के आई। तो क्या? नून बिल। और उसके बाद था कि झरिया पानी में 12 बार, 12 झरना, 12 बार नहाई। उसके बाद था हमारा धनबाद। धनबाद में क्या था? तुलिया, तेतुलिया। लिया कुछ लेने का चीज था तो कैसे लेंगे? धन से। तो क्या था? तेतुलिया, तेतुलिया हो गया। फिर था यहाँ पे बहुत ज्यादा खुदाई होता है क्योंकि माइनिंग, कोयला बहुत ज्यादा है इसलिए। तो चरक खुद्र हो गया। तो चरक जब खुदाई किया गया तो क्या निकला? कोयला और सुसुम पानी, मतलब थोड़ा गर्म पानी। उसके बाद लातेहार में देखते हैं। लातेहार, तो लात कहाँ नहीं रखना है? जहां ताता पानी है, मतलब गर्म पानी। उसके बाद था चतरा। चतरा, तो खतरा आदमी को कहाँ होता है? घर में नहीं होता है। कहाँ होता है? तो द्वार में। तो चतरा का द्वारी। फिर बचा एक पाकुड़। पाकुड़ में क्या था? तो पाकुड़ का जो लाडला बेटा था, लाडला उदह, ये क्या है? लाडला, लाडला बेटा शिव, शिवपुर सोता। ये 12 मास सोता है, मतलब बरमसिया, बरमसिया। और एक था चटकम। तो इतना हमारा क्या हो गया? गर्म जलकुंड। अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रमुख झील और तालाब है। तो सबसे पहला जो है रांची में देखते हैं। रांची में है स्वामी विवेकानंद सरोवर, जिसको पहले रांची तालाब के नाम से जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद सरोवर या फिर रांची तालाब। इस झील के बीच स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की प्रतिमा स्थापित है। और इस झील के बीच में क्या है? स्वामी विवेकानंद की 33 फीट प्रतिमा स्थापित है। तो स्वामी विवेकानंद सरोवर है और वहां स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की प्रतिमा स्थापित है। और उसके अलावा और क्या है? कांके बांध है और ध्रुवा बांध है। कांके और ध्रुवा दोनों रांची में ही है। तो ये नाम देख के ऑप्शन में अगर आ ही जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जमशेदपुर, जमशेदपुर में है डिमना झील, जयंती सरोवर, हुड़को और डोभो झील। तो जौ से जयंती, जौ से जमशेदपुर कर लीजिए। जौ से जयंती, जौ से जमशेदपुर। फिर देखिए यहाँ पे डॉ और डॉ कुछ ज्यादा है। तो जहां जमशेदपुर आएगा वहां पे डॉ से कुछ ज्यादा ही था, या तो पहले है या तो फिर बीच में है। तो डॉ को याद रखिएगा। तो एक से डॉ से हो जाएगा डिमना झील, फिर हो जाएगा डोबो झील, और एक क्या है बीच में? हुडको झील। ये सब कहाँ हो गया? जमशेदपुर में हो गया। फिर है हजारीबाग। हजारीबाग में नाम में ही है हजारीबाग झील, और इसका निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। फिर है धनबाद में तोप चाची झील है, और यहाँ एक हरी पहाड़ी भी है।
तोप चाची, यहाँ तोप है, देखिए तोप मतलब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा सामान, मतलब तोप का गोला खरीदने के लिए बहुत ज्यादा धन चाहिए, तो उससे कर लिए धनबाद में है। और जो धनबाद से हैं उनको पता ही होगा कि उनको तो याद करने का जरूरत ही नहीं है। और फिर वो उसमें तोप चाची झील में क्या है, हरी पहाड़ी। बोकारो में क्या है, गरगा बांध, इसको ऐसे याद कर लीजिए, गरगा या गरगा, गरगा गरगा बांध है, क्या है, बोकारो में है। फिर गोड्डा में क्या है, बसंत राय तालाब है, मुलर्स टैंक है, और इस टैंक का निर्माण फ्रेडरिक मैक्स मुलर के द्वारा कराया गया था। गोड्डा में क्या है, तो बसंत राय तालाब है, और यहाँ पे मेला लगता है। तो कब लगता है, तो चैत्र संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे मेला लगता है। फिर है चतरा में क्या है, फांसी हरी तालाब। इस तालाब के किनारे ये इस तालाब का महत्व क्या है, तो इस तालाब के किनारे 4 अक्टूबर 1857 को सूबेदार मंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दी गई थी। और इसको हम लोग जब झारखंड का हिस्ट्री पढ़ रहे थे उस दौरान इसको देखा था, स्वतंत्रता सेनानी जब पढ़ रहे थे उस समय। तो 4 अक्टूबर 1857 को फांसी हरी तालाब, जो कि कहाँ है, चतरा में, सूबेदार मंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दी गई। फिर सरायकेला खरसावा, सराय केला खरसावा, तो यहाँ देखिए पालना है, हम लोग को किसी को पालना है तो हम लोग उसको केला खिला खिला के पालेंगे। फिर एक है घाटशिला, ये कहाँ, घाटशिला में क्या है, तो बुरुडी झील है। ये कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में क्या है, तो बुरुडी झील, और स्पेशल जगह होगी घाटशिला। तो ये हो गया, इसको भी एक बार मैप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रांची में क्या है, तो रांची में था स्वामी विवेकानंद तालाब, जिसको क्या बोला जाता है, रांची तालाब भी, रांची तालाब। और यहाँ विवेकानंद की 33 फीट प्रतिमा भी है। उसके बाद कांके बांध था, और एक था ध्रुवा बांध। उसके बाद चतरा में एक था फांसी हरी तालाब, जहां पे 4 अक्टूबर को 1857 में सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दिया गया था। जयमंगल प्लस नादिर अली को फांसी दिया गया था। उसके बाद गोड्डा में था बसंत राय तालाब, इसके किनारे चैत्र संक्रांति में मेला भी लगता है। और एक था यहाँ पे मैक्स मुलर टैंक। उसके बाद हम लोग देखते हैं जमशेदपुर या फिर ईस्ट सिंहभूम। जमशेदपुर में था जयंती सरोवर, या तो ऑप्शन में जमशेदपुर देगा या फिर ईस्ट सिंहभूम देगा, तो दोनों याद रखना है। तो जमशेदपुर याद रखने से तो ईस्ट सिंहभूम मार ही लीजिएगा। और जो डॉ से था, जैसे कि हुडको हो गया, हुडको तालाब, डोबो झील, हुडको झील था, डोबो झील, डोबो झील, हुडको झील, और एक था डिमना झील। ये सब कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। और एक साथ में और एक था बुरुडी झील, जो कि घाटशिला में है, जमशेदपुर में नहीं, घाटशिला में। और एक हजारीबाग में था हजारीबाग झील।